नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में आपके अपने चैनल एसएससी लोकेट पर। साथियों, सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। आज यह हमारा 5वां पार्ट है एसएससी एमटीएस जीडीसी जीएल सीएचएसएल एयरफोर्स नेवी के लिए स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पार्ट 5 है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थक माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। किस देश के निवासी थे कार्ल मार्क्स? जर्मनी के निवासी थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम राज्य में प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या देवी को प्रजनन शक्ति प्रदाती देवी भी कहा जाता है। प्रजनन शक्ति प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। किसको? कामाख्या देवी माँ को। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थित है। 1909 में जमशेदजी टाटा व राजा कृष्ण वाडियार द्वारा यह संस्था शुरू की गई थी। 1909 में जमशेदजी टाटा और राजा कृष्ण वाडियार के द्वारा यह संस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्थित है। 25 जनवरी 1972 को भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना 25 जनवरी 1972 को। हिमाचल प्रदेश के CM प्रथम यशवंत सिंह परमार थे। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? तो किसके द्वारा पराजित हुए? अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया पानीपत की तीसरी लड़ाई में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जिसकी मुद्रा का नाम रुपया है? तो इसका उत्तर होगा नेपाल देश और है जिसकी मुद्रा का नाम रुपया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना की है। यह गीत तराना-ए-हिंद नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तराना-ए-हिंद के नाम से। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा वीर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। कौन थे अभिनव भारत के संस्थापक? वीर भारत अभिनव भारत के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने कहाँ की? 1885 में की और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा केरल राज्य में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है।
ये यूएनए की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। नाम में अंतर है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरा स्थान का नाम क्या है? मेरियाना गर्त, जो कहाँ स्थित है? जो प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त फिलीपींस देश के पास प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान है। सबसे गहरा स्थान किस देश के पास में पड़ता है? यह फिलीपींस देश के पास में पड़ता है। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022, 11 दूनी 22, बीच में 0, यानी 11,022 मीटर अंदर है मेरियाना गर्त की गहराई। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह सन 1963 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। सन 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है यह परियोजना? सतलज नदी पर। जवाहरलाल नेहरू ने बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बताया है। जवाहरलाल नेहरू ने बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या बताया है? मंदिर बताया है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इसका उत्तर होगा 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कब किए गए हस्ताक्षर? 1972 में। 3 जुलाई 1972 को भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप से आशय एक ऐसे क्षेत्र से है जो 3 ओर जल से घिरा होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले मुख्य भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका उत्तर होगा नागेंद्र सिंह पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के एक शहर हेग में स्थित है। हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। अब तक 2 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिसमें पहले थे नागेंद्र सिंह और दूसरे दलवीर भंडारी। अगला प्रश्न है, आनंद मठ रचना किसकी है? तो इसका उत्तर होगा बंकिम चट्टोपाध्याय की आनंद मठ रचना है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से ही लिया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख भी आनंद मठ में मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का
उल्लेख किस में मिलता है, जिसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें आनंद मठ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उत्तर होगा रायपुर से महानदी का उद्गम होता है। रायपुर से महानदी का उद्गम है। महानदी का उद्गम रायपुर के पास सिहावा पर्वत से होता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में, गांव का नाम था लुम्बिनी ग्राम। उनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था। पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका उत्तर होगा 3 मई से 26 जुलाई तक कारगिल युद्ध लड़ा गया था। 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल युद्ध लड़ा गया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को किस दिवस में मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे कारगिल युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को मृत्यु दंड दिया, तो इसका उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। सिखों के गुरु को गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर होगा JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुचेता कृपलानी के पति, JB कृपलानी सुचेता कृपलानी के पति थे। अगला प्रश्न है, पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो इसका उत्तर होगा बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। पहली आधुनिक सूती मिल कवासजी डाबर द्वारा 1845 ईस्वी में बम्बई में स्थापित की गई। किसके द्वारा, कवासजी डाबर के द्वारा पहली आधुनिक सूती मिल 1845 ईस्वी में बम्बई में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा सड़क मार्ग द्वारा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यहीं से कैलाश मानसरोवर का वैकल्पिक मार्ग खोजा गया है। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। आगे देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश में होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। आगे, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आगे, यह प्रथम रामसर साइट है। ये भारत की प्रथम रामसर साइट है। रामसर साइट से आशय एक आर्द्र भूमि से होता है, जहाँ पर पक्षियों का आवागमन ज़्यादातर रहता है। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ज्वारीय वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं, तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन से आशय मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ज्वारीय वन किसके अंतर्गत आता है, मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत है। गंगा नदी के डेल्टा सुंदरवन में ज्वारीय वन सर्वाधिक मिलते हैं। गंगा नदी के डेल्टा सुंदरवन में सर्वाधिक ज्वारीय वन मिलते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरवन पड़ा।
अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 कितने राज्यों के लिए लागू होती है? तो इसका उत्तर होगा संविधान की अनुसूची 6 4 राज्यों के लिए लागू होती है। कौन कौन से राज्य हैं ये? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनका उल्लेख किया गया है। किससे अनुसूची 6 में इन राज्यों के अनुसूचित जाति के प्रशासनिक प्रबंधन से संबंधित उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, किसने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी जो 12वीं शताब्दी के जम्मू कश्मीर की विरासत का उल्लेख करती है? तो इसका उत्तर होगा कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि कल्हड़ ने किस शताब्दी का उल्लेख मिलता है राज तरंगिणी पुस्तक में? तो इसका उत्तर होगा 12वीं शताब्दी के जम्मू कश्मीर का उल्लेख मिलता है। और यह किसके द्वारा लिखी गई? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को शिक्षा का। अगला प्रश्न है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति देश की सशस्त्र सेनाओं का, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। किसके अनुसार? इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। सुकुमार सेन भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थे। आगे हम देखते हैं साइंस पार्ट 2। प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट का अभिप्राय क्या होता है? किसके संबंध में? हीरे के संबंध में। तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। कैरेट का मतलब होता है हीरे का वजन कितना है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका उत्तर होगा गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका उत्तर होगा सीवी रमन का जन्मदिन हुआ था 7 नवंबर 1888 को। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर होगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है। हमारे हाथ के जो विभिन्न संचालन होते हैं उससे उसको ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, जब हम पानी से भरी बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी से कुएं में से, तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी कुएं के पानी से ऊपर आते ही भारी हो गई है। कुएं के पानी में से जैसे ही भारी बाल्टी निकलती है तो ऐसा लगता है कि बाल्टी में वजन बढ़ गया है। अगला प्रश्न, कांच को गहरा नीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? इसका उत्तर होगा अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। मनुष्य के किस शरीर में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर होगा न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस में घूम रहे इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? तो इसका उत्तर होगा एम्पियर में फ्यूज तार की रेटिंग व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न, गॉड पार्टिकल क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल होता है। हिग्स बोसोन क्या होता है? गॉड पार्टिकल। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा मिलीकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी।
प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो मिलीगन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। शरीर में अधिकतम ऊर्जा किस पदार्थ के रूप में संचित रहती है? तो इसका उत्तर होगा वसा के रूप में। शरीर में अधिकतम ऊर्जा वसा के रूप में संचित रहती है। तो यह था आज का जीके जीएस का पार्ट। साथियों, सभी से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।